दोस्तों, आज मैं आपको पाकिस्तान के ऐसे दो भाइयों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जो इस कहानी को जब मैंने पहली बार सुना तो आप यकीन मानिए मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि एक इंसान किस हद तक दरिंदगी पार कर सकता है। और आप यकीन मानिए जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आपकी भी रूह काँप उठेगी। क्या वाकई में ऐसी घटनाएं हो सकती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं क्राइम स्पॉट की एक नई कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 2011 में। दरअसल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से 200 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है दरिया। वहां पर दो भाई रहा करते थे। एक का नाम था मोहम्मद फरमान अली और दूसरे का नाम था मोहम्मद आरिफ अली। इनकी उम्र 30 से 35 साल की थी और दोनों की उम्र में लगभग 4 से 5 साल का अंतर था। इन दोनों भाइयों की शादी हो गई थी और इन दोनों भाइयों के बच्चे भी थे। ये बहुत गरीब परिवार से थे। ये दरिया खान के जिस स्थान पर रहते थे वहाँ पर और भी बस्तियाँ थीं। इनमें से फरमान अली भटने में बहुत होशियार था, जिसने 10th क्लास तक की पढ़ाई की थी लेकिन बाद में छोड़ दी। लेकिन सन 2010 में इन दोनों की बीवियों ने उन्हें छोड़ दिया और अपने बच्चे को लेकर वहां से चली गई। और जब उनसे कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये बहुत मारते पीटते थे। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि ये एक ही दिनों से घर से फरार हो गए थे। काम धंधा भी ठीक से नहीं करते थे, इस कारण इन्होंने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, सन 2011 में अप्रैल में अचानक एक ऐसा वाक़या होता है जिसकी अगले 24 घंटे में बात पूरे पाकिस्तान में फैल जाती। दरअसल भक्कर के इलाके में जहां दोनों भाई रहा करते थे वहां पास में एक कब्रिस्तान हुआ करता था, जिसमें उस दिन 124 साल की लड़की की लाश को दफनाया जाता है, जिसका नाम था सारा प्रवीण और उसकी मौत कैंसर के कारण हुई थी। उसके घर वाले उस लड़की को कब्रिस्तान में दफना के चले जाते हैं और अगले दिन वो कब्र के स्थान पर फिर आते हैं कब्र का मुआयना करने। लेकिन उस वक्त कब्र को देखकर चौंक जाते हैं। वो देखते हैं कि कब्र के स्थान पर कुछ छेड़खानी की गई है और ऐसा लग रहा था कि जैसे कब्र को किसी ने खोदा था। उनको शक हो जाता है और वो कब्र को खोदकर देखते हैं और जैसे ही उन्होंने कब्र को खोदकर देखा वैसे ही उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वहाँ देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि उस कब्र में उस लड़की की लाश गायब थी। वह फ़ौरन पुलिस को इसकी इत्तला करते हैं और देखते बहुत तेज़ी से यह खबर पूरे पाकिस्तान में फैल जाती है, क्योंकि पहले एक ऐसा वाक़या हुआ था जिसमें कब्र से लाश निकालकर उसके साथ रेप किया गया था, जिसमें एक शख्स को पकड़ लिया जाता है। तो लोग इस घटना को उसी के साथ जोड़कर देखते हैं और पुलिस पर गुस्सा होते हैं। अब पुलिस जांच में जुट जाती है और उस कब्रिस्तान के आसपास रह रहे लोगों से पूछताछ करती है। तभी कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। एक शख्स पुलिस को एक व्यक्ति की खबर देता है और कहता है कि इस व्यक्ति को बहुत बार इस कब्रिस्तान के आसपास देखा गया है और उसके घर में टोना टोटका। उस शख्स की खबर पुलिस की टीम इंस्पेक्टर के साथ उस घर में पहुंच जाती है और वहाँ घर था उन दो भाई फरमान अली और आरिफ अली का, जहाँ पर ये दोनों भाई अपने माता पिता और बहन भाई के साथ रहा करते थे। पुलिस इस घर की तलाशी कर लेती है और लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी पुलिस की नज़र पड़ती है सामने एक कमरे पर जिस पर ताला लगा था। पुलिस के पूछने पर पता चलता है कि कमरा आरिफ का है, जो घर से बाहर गया हुआ है। पुलिस फरमान से इस कमरे की चाबी लेकर जैसे ही कमरा खोलती है, पुलिस उस कमरे का अंदर का नज़ारा देखकर चौंक जाती है। कमरे के बीच में एक बर्तन यानी कि एक पतीला रखा गया था जिसमें कुछ नॉनवेज बनाया गया था। पुलिस ने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया। उस पतीले के पास एक लकड़ी का पीतर, एक छोटी कुल्हाड़ी और एक चाकू रखा गया था।
सारी चीज़ों पर मांस के छोटे छोटे टुकड़े लगे थे। अकबर वाटी जो इस टीम को लीड कर रहा था, उसकी पेनी निगाहों ज़मीन पर चल रही एक मोटी सी चींटी की लाइन को देखती है जो चारपाई के नीचे जा रही थी। तो उसके नीचे एक बोरी पड़ी थी। इंस्पेक्टर भट्टी कांस्टेबल से बोरी का बाहर निकालवाता है और जब उस बोरी को खोला गया तो उस बोरी में 24 साल की सारा प्रवीण की लाश थी, जिसे कब्रिस्तान में दफनाया गया था। अब पुलिस वाली को भी यह देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस लाश का एक पैर काट दिया गया था और जो पैर काटा गया था वही पैर उस बर्तन यानी कि उस पतीले में पकाया गया था और इसी मांस को पकाकर इन दोनों भाइयों ने खाया था। और उस लड़की का गोश्त लकड़ी के पीटर चाकू और कुल्हाड़ी पर लगा था। और अब जब आरिफ जो घर से बाहर था उसको भी पकड़ लिया जाता है और जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि बड़े भाई फरमान ने ही मांस को पकाया था, जिसे हम कब्र से निकाल कर लाए थे। और अब उस बर्तन को जब फॉरेंसिक लैब में मुल्ताना भेजा गया तो वहाँ से पता चलता है कि ये इंसानी मांस है जिसको बनाया गया था, यानी कि जिसको पकाया गया था। जब ये खबर आसपास के लोगों में पता चलती है तो पूरा मोहल्ला गिर पड़ता है कि उनके बीच में दो आदमखोर रहते हैं जो कब्र से लाश निकालकर और खा जाते हैं। जब इन दोनों भाइयों को जेल में ले जाकर पूछताछ की जाती है तो एक दिल दहलाने देने वाली बात सामने आती है कि इन आदमखोरों ने अब तक 100 से ज़्यादा लाशों को खा लिया था, जिसके पीछे का कारण इन्होंने बताया कि उनको एक जादू टोना करने वाला मिला था, जिसने इनको कहा था कि अगर इंसानी मांस खाओगे तो तुम सभी दुखों से मुक्त हो जाओगे, जिस कारण किसी जीवित इंसान को मारने की तो इनकी हिम्मत नहीं होती थी। तो ये कब्रिस्तान में ध्यान रखा करते थे और जब लाश को दफनाया जाता तो उसी रात उस ताज़ी लाश को ये कब्र से निकाल कर अपने घर ले जाया करते थे और उसके मांस को पकाकर खा जाया करते थे। अब पुलिस इन दोनों को अदालत में लाती है। तब तक बाहर लोगों का गुस्सा भड़क चुका था। लोग ट्रैफिक जाम करने लगे थे और लोग इन्हें जनता के हवाले करने की मांग करने लगे थे। लेकिन दोस्तों, ये बात यहीं पर रुकने वाली नहीं थी। अगर एक बार कोई इंसान आदमखोर बन जाता है तो इंसान का मांस खाने लगता है तो फिर वह अपनी आदत से मजबूर हो जाता है। दोस्तों, जब इन्हें अदालत में पेश किया गया तो एक बात सामने आती है कि ऐसा कोई कानून ही नहीं बना था जिनके तहत उनको सज़ा दी जाए। ऐसी कोई धारा ही नहीं बनी जो इन्हें पर लागू किया जाए। एफआईआर खराब में मुर्दे के साथ गैर सरनी हरकत करने के जुर्म में दोनों भाइयों को 2 साल की सज़ा सुनाई जाती है। दोस्तों, ये 2 भाई 2 साल की सज़ा काटने के बाद सन 2013 में रिहा हो गए। जब ये दोनों रिहा होकर अपने स्थान पर गए तो लोगों ने इनका विरोध किया। जब पुलिस वालों ने इनकी हिफाजत की और वह दोनों अपना स्थान छोड़कर निकल पड़े। दोस्तों, 1 साल तक इन दोनों का कोई आता पता नहीं चला क्योंकि पुलिस वालों ने इन्हें अपना नाम गुप्त रखने के लिए कहा था। लेकिन दोस्तों, अचानक अप्रैल के एक दिन पुलिस के पास कॉल आती है जिसमें एक घर से अजीब सी गंध आने की शिकायत मिलती है। पुलिस उस जगह पहुंचकर कुछ बुजुर्गों को अपने साथ लेकर उस घर पर पहुंच जाती है। जिस घर से गंध आ रही थी और पड़ोसी को भी नहीं पता था कि उस घर में आखिर कौन रह रहा था। जब पुलिस घर में पहुंची तो घर में आरिफ था और फिर उस घर की तलाश की जाती है, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब पुलिस को उस कमरे के पास जाती है जिसमें बड़ा सा ताला लगा था, जब पुलिस ने उस कमरे को खोला तो
पुलिस और आसपास के मोहल्ले के लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं। कमरे के बीचों बीच बच्चों का कटा सिर पड़ा था। पुलिस आरिफ को जानती थी तो फिर पुलिस को वही पुरानी कहानी यादें आने लगती है। पुलिस वाले दोनों भाइयों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और अब इनसे पूछा जाता है तो पता चलता है कि वह सर जो कुछ समय पहले बच्चों की मौत हुई थी उसका था, जिसे कब्रिस्तान में दफनाया गया था। लेकिन यह दोनों आदमखोर बच्चे को कब्रिस्तान से खोद कर ले आए और इसके साथ और भी बहुत सारी लाशों को घर लाकर खाने लगे। दोबारा इन दोनों भाइयों को अदालत में पेश किया गया और पता चलता है कि ये दोनों दो साल की सज़ा काटने के बाद भी आदमखोर ही बने रहे। दोस्तों चौंकाने वाली बात सामने आती है कि ये अब तक 150 से ज़्यादा यानी कि 150 से ज़्यादा लाश को खा चुके थे। जब लोग को कब्र के ऊपर फूल चढ़ाने या दुआएं करने जाते थे तो उनके मन में यही शंका होती थी कि इस कब्र में लाश है भी या नहीं। पुलिस के और जोर देकर पूछने पर एक बात और सामने आती है कि यह इंसान का गोश्त यानी कि इंसान के मांस से तरी बनाकर रोटी या चावल के साथ खाया करते थे। अब पाकिस्तानी पुलिस ये सोचने पर मजबूर हो गई कि इनको क्या सज़ा दे। तब अदालत से एक फैसला निकल कर आता है कि इनको 12 साल की सज़ा दी जाए। दोस्तों यह थी इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली सच्ची घटना, जो शायद कई दिनों तक हमारे दिमाग में बनी रहेगी। दोस्तों आपको हमारी कहानी और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।